सुनने को मिलता है कि आपकी कुंडली के अंदर राजयोग है या विपरीत राजयोग है। कोई भी राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है, मन के अंदर एक उत्सुकता सी पैदा हो जाती है कि मैं जान लूं इन राजयोग के क्या फल हैं, क्या मुझे जीवन में देकर के जाएंगे ये कुंडली के अंदर बन रहे योग। इतने बड़े बड़े योग कुंडली के अंदर बन जाते हैं, विपरीत राजयोग इत्यादि। और व्यक्ति कभी कभी तो भ्रांतियों के अंदर ही जीता रहता है कि हाँ मेरी कुंडली में तो राजयोग है, मैं तो बैठ करके खाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं है। राजयोग के बारे में पहले आपको जान लेना चाहिए कि इस राजयोग के क्या फल हैं। विपरीत राजयोग के हर एक कुंडली के अंदर अलग अलग फल हो सकते हैं। एक विशेष शोध के बाद मैं आपके सामने ये विषय लेकर के आया हूं, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा। बताऊंगा कि विपरीत राजयोग के क्या क्या फल कुंडली के अंदर घटित हो सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया कि विपरीत राजयोग कब बनता है, कैसे बनता है और कब इसके फल हमें जीवन में देखने को मिलते हैं। आज मैं चर्चा करूंगा कि विपरीत राजयोग के क्या फल हमें जीवन के अंदर मिलते हैं। तो साथियों, फेसबुक पेज हिंदू ज्योतिष लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यूट्यूब चैनल हिंदू ज्योतिष को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फोन पर मेरे से कुंडली दिखवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानने की आवश्यकता है कि यह विपरीत राजयोग किन ग्रहों की वजह से बन रहा है। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के अंदर निर्बली हो जाता है, क्षीण हो जाता है, क्षमता नहीं रहती फल देने की, तब ये फल घटित होते हैं अच्छे अच्छे ग्रहों की वजह से। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपके कुंडली के अंदर लग्नेश इत्यादि अच्छे ग्रहों की स्थितियां भी बन रही होनी चाहिए। अच्छे ग्रह ही हमें विपरीत राजयोग के अंदर फल देते हैं, क्योंकि ये जो तीन भावों के स्वामी हैं, छठे, आठवें और 12वें भावों के स्वामी हैं, ये तो निर्बली हो गए, इनका कोई फल हमें जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। इन तीन ग्रहों को साइड में रख दीजिए। अब देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह चेष्टाबली हो रहा है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक योग कारक बन रहा है कुंडली के अंदर, कौन सा ग्रह हमें इनकम प्रदान कर रहा है, कौन से ग्रह से संबंधित कार्य हम कर रहे हैं, यह भी मैटर करता है साथियों। दशा अंतरदशा देखिए उस ग्रह की कब आ रही है आपके जीवन में, उस ड्यूरेशन के अंदर आपको वो फल देखने को मिलेंगे। सपोज आपकी कुंडली के अंदर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में पड़ा है, तो आप फूड इत्यादि से, फैशन इत्यादि से संबंधित, शुक्र से संबंधित कार्य जब करेंगे तो ये विपरीत राजयोग आपको अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देगा। आप उस ग्रह को ढूंढिए कि कौन सा ग्रह कुंडली में योग कारक है। एक्चुअल में जीवन को दिशा देने की तो आवश्यकता है ना। दशा को देख करके, कुंडली के अंदर अच्छे ग्रहों की दशा को देख करके दिशा दे दो अपने जीवन को, उसी दिशा के अंदर चलते चले जाओ। सपोज आप कुंडली में मंगल योग कारक बन रहा है, विपरीत राजयोग तो बन ही रहा है, मंगल की सिचुएशन काफी अच्छी है और आसपास मंगल का ही महादशा, अंतरदशा इत्यादि आनी है, तो मंगल से रिलेटेड कार्य आप शुरू कर दीजिए, उसके अंदर आपको ग्रोथ मिल जाएगी। वही विपरीत राजयोग आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। हाँ, हम ये सोच करके बैठ जाते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग है, हमें तो जीवन के अंदर बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, जीवन को दिशा देने की आवश्यकता है। विपरीत राजयोग के साथ साथ उस अच्छे ग्रह की दशा को भी निकालिए कि कौन सा ग्रह हमें अच्छे ऊंचाई तक लेकर के जाएगा। सपोज आपकी कुंडली में शनि योग कारक बन रहा है, विपरीत राजयोग तो है ही, शनि से संबंधित कार्य कर लीजिए। शनि की दशा अंतरदशा के अंदर 6, 8, 12 के स्वामी तो निर्बली हो गए, शनि अपने आप ही सक्षम है आपको अच्छी ऊंचाई तक लेकर के जाने में। लोहे से संबंधित काम कीजिए, पेट्रोलियम पदार्थों का काम कीजिए, शनि से रिलेटेड कार्य कीजिए, जाएंगे आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। तो साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर राजयोग आपकी कुंडली के अंदर है तो टांग पर टांग रख करके आप जीवन पर्यंत खाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा उस ग्रह से संबंधित जो कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह है, उसी ग्रह से संबंधित आप कार्य कीजिएगा, उसी दिशा के अंदर हमें स्वयं को लगाइएगा। 6, 8, 12वें भाव के स्वामियों की वजह से ये योग बन रहा है, इनका कार्य कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये निर्बली अवस्था में पड़े हैं।
कभी कभी मन में आ जाता है कि इन ग्रहों की वजह से विपरीत राजयोग बना और ये ग्रह ही मुझे ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रह वो लेकर के जाएंगे विपरीत राजयोग में जो बली अवस्था में पड़े हैं कुंडली में। 6, 8, 12 के स्वामियों को तो भूल जाइए, जिन ग्रहों ने जिन भावों के स्वामियों ने इस योग को बनाया उनको भूल जाइए, लग्नेश को उठाइए, और ग्रह जो कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में हैं उन्हें उठाइए, उनसे संबंधित कार्य में लग जाइए, उन्हीं की दशा अंतरदशा के अंदर अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। 6, 8, 12वें भाव के स्वामियों की जब दशा अंतरदशा आएगी तो वे अपने नेगेटिव फल जो उन्होंने देने थे वो नहीं देंगे, वो सिर्फ इतना कार्य कर सकते हैं, वो अपना नेगेटिव फल नहीं देंगे या किसी दूसरे घर को दूसरे किसी ग्रह को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसकी क्षमता को क्षीण नहीं करेंगे वो ग्रह, सिर्फ उनका ये कार्य है और इससे अधिक कोई कार्य नहीं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ भी गए होंगे आप मेरे विषय को। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक और विषय लेकर के। विपरीत राजयोग किस प्रकार से डिप्रेशन में लेकर के जा सकता है व्यक्ति को, किस प्रकार से जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है ये राजयोग, इस विषय पर अगले वीडियो में चर्चा होगी। तो बने रहिए हमारे फेसबुक पेज हिंदू ज्योतिष के साथ, यूट्यूब चैनल हिंदू ज्योतिष को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन हम लाइव आते हैं, आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं निःशुल्क, सिर्फ लाइव वीडियो में। तो लाइव वीडियो से प्रतिदिन जुड़ना ना भूलिएगा। धन्यवाद।